ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2024 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। प्रश्न: बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर: बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरी, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए अगर लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप ज़रूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ज़रूर याद पड़ेंगे कि हमको ऐसा बनना है। सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनानी है। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। फिर बाबा ने कहा, इस समय सभी माया के मुरीद हैं, शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं। तुम बच्चे ही शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ वह तुम्हें दे देंगे। इसमें लेन देन की बात नहीं, यह तो समझ की बात है। बाप समझाते तो बहुत हैं, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, थोड़ी सज़ा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है, अवस्था गिरना ही सज़ा है। अपनी तकदीर को लकीर लगा देना है। इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने बोला, पहला पॉइंट, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, बंधन मुक्त हैं तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की भी निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार में बाबा ने कहा, जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच,
इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।